गाम ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में अफनान का हो जाता है अब एक्सीडेंट। इस पॉइंट पे जैसे ही रमशा को पता चलता है तो रमशा से रहा नहीं जाता। अब रमशा किस तरीके से अफनान के साथ मुलाकात करेगी, क्या उसी घर में अलीज़े के सामने रमशा की असलियत आ सकती है, अफनान की असलियत आ सकती है। अगर अलीज़े को ये सब कुछ पता चलता है तो उसके बाद अलीज़े का रिएक्शन क्या आएगा। हाँ, रमशा के पास मौजूद होता है और उसे जैसे ही पता चलता है कि भाई अलीज़े की हालत ख़राब हो रही है तो अफनान रमशा को राज़ी करने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे अलीज़े के पास जाने दें, मुझे उसके पास वक्त गुजारने दें। जैसी अलीज़े की हालत ठीक होगी तो उसके बाद मैं ज़्यादा जो वक्त है आपके पास गुजारूंगा। अब रमशा की आंखों में आंसू होते हैं और वो अफनान को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि रमशा बीवी और इसका हक बनता है कि भाई यार मेरा हस्बैंड मेरे साथ रहे, लेकिन किसी तरीके से अफनान इसे राज़ी करके चला जाता है। अफनान यहाँ से जल्दबाजी में निकलता है, रास्ते में जा रहा होता है, उसके जहन में अजीब तरह के ख्यालात जा रहे होते हैं क्योंकि जब बंदा दो कश्तियों में सवार होता है ना तो उसके जहन में परेशानियां जारी होती हैं। अब एक समझो कि अलीज़े के सामने इसने इतना बड़ा झूठ छुपा कर रखा हुआ है, रमशा को भी एक साइड पे रखा हुआ है, दोनों को वक्त दे रहा है, बिजनेस को भी चला रहा है, तो इसके जहन के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन होता है। जल्दबाजी में आकर इसका जो रास्ते में किसी जगह पर एक्सीडेंट हो जाता है। साथ में जो अफनान का ड्राइवर होता है वो उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है। उसके बाद अफनान को कुछ भी नहीं पता, अलीज़े वालों को पता चल जाता है कि भाई अफनान का एक्सीडेंट हो जाता है। ये लोग यहाँ से भागते हैं और हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं अफनान के पास। वहां पर जाकर वेट कर रहे होते हैं, ड्राइवर आते हैं और आकर जो है वो रमशा को भी बता देते हैं कि भाई अफनान का एक्सीडेंट हो गया। जैसे रमशा ये सब कुछ सुनती है तो रमशा से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि बीवी है, में एक परेशानी आ चुकी है और वो बार बार जो है वो जमशेद को कहती है कि भाई आप ऐसा करें कि आप मुझे जो है वो अफनान के पास ले जाए, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मुलाकात करना चाहती हूँ। आगे से जमशेद उसे हो सकता है कि समझाने की कोशिश करे, उसकी तो जो मुराद आकर पूरी करते कि भाई आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमसे पूछ सकती हैं, हमसे मांग सकती हैं। लेकिन रमशा कहती है कि मुझे किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अफनान चाहिए। अफनान के पास लेकर जो भी किसी तरीके से अफनान के पास मुलाकात करने के लिए चली जाएगी। जैसे वहाँ पर जाती है, सामने देखती है कि भाई अलीज़े मौजूद है और अफसीन बेगम मौजूद है, तो वहाँ पर रमशा कोई बहाना नहीं बनाती, फ़ौरन बात कर देती है कि भाई अफनान की हालत कैसी है, किस हालत में इस वक्त मौजूद है। तो दोनों रमशा की परेशानी देखते हैं तो चौंक जाते हैं और वहीं से उठ जाते हैं। अरे सब कुछ आप क्यों पूछ रही हो, आपको कैसे पता चल गया, आपको किसने बताया। तो रमशा बात को घुमा कर उसे कह सकती है कि भाई मुझे जो वो पता चला, इसी वजह से मैं पूछने के लिए आ गई हूँ। अफसीन वहाँ पर बोलती है और कहती है कि भाई चलो ठीक है, आपको पता चल भी गया था तो आपको इस तरह नहीं आना चाहिए था। आप इस तरह आए हैं तो देखेंगे अब क्या लोग सोचेंगे। अफनान के साथ आप इस तरीके से मुलाकात भी नहीं कर सकती, बेचारी खामोश खड़ी है। और अफसीन और अलीज़े इन्हें इनकार कर देती कि भाई आप अफनान के साथ ना मुलाकात करें। अब उनके दिल में एक शक तो है कि भाई ये मुलाकात करने के लिए क्यों आई है, और मुलाकात करेगी तो अफनान के दिल में और भी ज़्यादा रमशा के लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जैसे रमशा को यहाँ से इनकार कर देते हैं और भेजने का फैसला करते हैं। लेकिन रमशा घर जब वापस आती है तो उसके बाद इससे फिर भी नहीं रहा जाता और ये बार बार नुकरानी से और जमशेद से यही बात करती है कि भाई मैंने किसी भी सूरत में अफनान के साथ मुलाकात करनी है। अब हो सकता है कि अफसीन और अलीज़े कुछ टाइम के लिए अपने घर में चली जाएं। डॉक्टर हज़रात इन्हें कह सकते हैं कि इस वक्त वो बेहोशी की हालत में है, जैसे उसकी हालत ठीक होगी तो आप लोगों को हम बता देंगे। अक्सर रमशा फ़ायदा उठाने की कोशिश करे और रमशा जाती है अफनान के पास। अफनान जो है वो हॉस्पिटल में मौजूद होता है, बेहोश पर होता है। रमशा जाकर इसके पास बैठ जाती है, नकाब इसने किया होता है, रो रही होती है और बार बार अफनान को कहती है कि अफनान प्लीज़ आंखें खोलो, मैं अपनी गलती तस्लीम करती हूँ, उस वक़्त मैं आपके साथ ना लड़ी होती तो आज आपकी ये हालत ना होती, ये सब कुछ मेरी वजह से आपके साथ हुआ है। अब बेचारी देखें कि वो इस बात पे जो एक वहम में पड़ चुकी है, ये शक में पड़ चुकी है कि अफनान का जो एक्सीडेंट हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। अफनान के साथ उस वक्त मैं ना लड़ती, अफनान यहाँ से परेशान होकर ना निकलता तो कभी भी ऐसा ना होता अफनान के साथ। ऐसा अक्सर होता है हस्बैंड के साथ या किसी भी मर्द के साथ, जब उसकी बीवी उसके साथ हर वक्त लड़े, उसके ऊपर तंज करे, बातें करे, तो मर्द जो होता है वो जज्बात में आकर या परेशानी में आकर को भी गलत फैसला कर सकता है। ये वाक़यात हकीकत में भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से बेचारी रमशा नाराज़ होकर वापस चली जाती है। अफनान फिर भी आंखें नहीं खोलता, बेहोश पड़ होता है। कुछ वक्त के बाद डॉक्टर हज़रत आकर बुला देते हैं अलीज़े को और अफसीन को और उन्हें खुशखबरी सुना देते हैं कि भाई अफनान में आ चुका है, आप इसके साथ मुलाकात कर सकते हैं। अफनान की आंखें खुल जाती हैं। शुक्र तो ये है कि अफनान जैसी होश में आता है, अपनी आंखें खोलता है तो ये नहीं कहना शुरू कर
देता है कि भाई रमशा कहाँ है, रमशा के साथ मेरी मुलाकात करो। अलीज़ा साथ में मौजूद होती है, इसे खाना साना देती है। उसके बाद अफनान से पूछती है कि अफनान अब आपकी हालत कैसी है। आगे से अफनान जवाब देता है अलीज़ा को, उसे कहता है कि भाई अब तो मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता चला कि मैं हॉस्पिटल में कैसे पहुँचा हूँ। अलीज़ा कहती कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, आप इस तरह परेशान होंगे तो आपके साथ ऐसे वाक़यात पेश आएंगे। डॉक्टर ने आपको आराम करने का कहा है, आप सही तरीके से आराम करें। जैसे आपकी हालत ठीक होती है तो फिर आप चलना फिरना शुरू कर दें। जहाँ से अलीज़ा मजबूर होकर अब अफनान की खिदमत कर रही है, उसका दिल किसी भी सूरत में नहीं करता, वो अंदर से तंग पड़ी है। अफनान को घर लेकर जाते हैं, लेकिन अब रमशा जहाँ पर अफनान के साथ मुलाकात नहीं कर सकती, वो दूसरे घर में मौजूद होती है। अफनान बेचारा भी अब मजबूर है, वो अब अलीज़ा को ये तो नहीं कह सकता कि मैं जाऊँ और जाकर जो वो मुलाकात करूँ रमशा के साथ या ऑफिस में जाऊँ। उनको ये झूठ तो नहीं बोल सकता, अगर ये झूठ बोलता है या ये बात करता है तो आगे से अलीज़ा लाजमी तौर पर कहेगी कि भाई आपकी हालत इतनी ख़राब है, आपको ऑफिस जाने की पड़ी हुई है, आप ऑफिस नहीं जा सकते। अपने कमरे के अंदर मौजूद होता है। अलीज़ा जो इसकी खिदमत कर रही होती है, लेकिन इसके बस में अब नहीं होता, ये तंग हो चुकी है। अफशीन के साथ ये बातें शेयर करती और कहती कि माँ जी बस बहुत हो गया, मैंने 1-2 दिन खिदमत करनी थी, कर लिया, मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं इसकी खिदमत नहीं कर सकती या मैं इसकी केयर नहीं कर सकती। आगे से अफशीन ये बातें सुनती है तो वो अलीज़ा को कहती कि ज़ाहिर सी बात है, इतना आप उसके साथ टाइम गुजार रही हैं और दूसरा आपकी कंडीशन भी ऐसी नहीं है कि आप इसकी इतनी खिदमत कर सकें, आपकी भी तो हालत ख़राब है ना। तो जहाँ पर माँ और बेटी का ना जो असली रूप है ना, वो अफनान के सामने आना शुरू हो चुका है। इसी जगह से अफनान को और भी ज़्यादा एहसास होगा कि यार देखें कि मेरी बीवी है और मैं आज बेबस पड़ा हूँ, आज इस हालत में पड़ा हूँ और ये मुझे पूछने तक नहीं आती। अलीज़ा अब नहीं जाएगी अफनान की खिदमत करने के लिए। हो सकता है कि नुकरानी और रमशा मिलकर एक प्लान तैयार करें। नुकरानी बुलाती है रमशा को अपने घर में, नकाब में होती है। जैसी अलीज़ा देखती है तो पूछने की कोशिश करती है। इससे पहले ये हो सकता है कि अलीज़ा जाए नुकरानी के पास और जाकर उसके साथ बात करे कि भाई हमें जो है नुकरानी चाहिए अफनान की खिदमत करने के लिए, तो नुकरानी रमशा को बुला सकती है मिल मिलाप करके। जब अलीज़ा देखती है तो वो नुकरानी से पूछती भाई ये कौन है, तो आगे से नुकरानी बता देती भाई ये मेरी चचा की बेटी है, जहाँ पर आइए काम करने के लिए। वो किचन के अंदर काम करना शुरू कर देती है, सारे के सारे काम करती है। अब अलीज़ा को चाहिए था कि भाई ये घर के अंदर मौजूद है तो ये नकाब क्यों कर रही है, क्या रीज़न है। अंधे को भी पता चल जाएगा कि भाई थोड़े से सीन तो ऐसे दिखाओ जहाँ पर जब कुछ ना कुछ माहौल बने। बहरहाल वो नकाब के अंदर होती है, अलीज़ा को शक होता चार होता है, लेकिन आवाज़ भी उसकी नहीं पहचान सकती। पर अलीज़ा रमशा को अपने पास बुलाती और कहती कि आप ऐसा करें कि कमरे के अंदर चले जाएं, अफनान के लिए सूप बनाकर लेकर जाएं। तो रमशा अंदर से बड़ी खुश हो जाती कि भाई चलो ठीक है, पहला काम मुझे अलीज़ा ने सौंप दिया और इस तरीके से मैं अफनान के साथ मुलाकात भी कर सकती हूँ या अफनान के साथ बात भी कर सकती हूँ। ये सूप बनाती है, सूप तैयार करती अच्छा सा और उसके बाद ये लेकर जाती है अफनान के कमरे के अंदर। अब वहाँ पर जैसे अंदर एंटर होती है, अफनान देखते हैं कि भाई ये कौन है नकाब करने वाली जिसने इतना पर्दा किया हुआ है। दरवाजे को लॉक करती है, उसके बाद फ़ौरन चेहरे से नकाब को हटाती है। अफनान देखते हैं तो बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है कि भाई रमशा तुम यहाँ पर कैसे आ गई हो। आगे से रमशा कहे कि भाई इस बातों को तुम छोड़ो, पहले सबसे पहले ये काम करो कि आप मुझे माफ़ कर दो। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मेरी वजह से आपके साथ ऐसा हुआ। देखिए कि एहसास करने वाला जो इंसान होता है वो ऐसा होता है, या जो मोहब्बत करने वाला इंसान होता है वो ऐसा होता है। अलीज़ा की तरह नहीं होता कि भाई 2 दिन उसने खिदमत की है और 2 दिन के बाद जो अपनी माँ को कहती कि माँ जी अब इसकी मैं मज़ीद खिदमत नहीं कर सकती, मैं अब तंग हो चुकी हूँ। ऐसा माहौल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी को कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप मर्द के या शौहर के दिल में जगह बनाना चाहती हैं तो कोशिश करें कि उसके साथ टच रहें, उसके साथ अपना वक्त गुजारें, खिदमत करें, फिर जाकर आप कामयाब हो सकती हैं। अब रमशा यहाँ पर कुछ दिन के लिए रहेगी, कुछ वक्त रहेगी, लेकिन अलीज़ा को इसी जगह से होगा शक के भाई से क्या करी, अंदर जाकर इतना वक्त गुजारती है, इसके लिए कोई चीज़ मैं इसे बनाकर कहती हूँ लेकर जाओ, तो वहाँ पर घंटा घंटा बैठ जाती है। तो फिर बहुत बड़े जो वो सवालात अलीज़ा के सामने आएंगे और इसी जगह से अलीज़ा, अफशीन, रमशा और अफनान को एक साथ पकड़ भी लेंगे। उम्मीद आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दिन पर आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को कोई बड़ा ट्विस्ट दिखाया जा सकता है, अफशीन और अलीज़ा किस तरीके से अफनान और रमशा को पकड़ेंगे। लास्ट में रह दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।